जय हिंद दोस्तों। आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी की। इस पूरी दुनिया में जहां पर भी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है या टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, उन सभी जगहों पर आज के समय में बात हो रही है चैट जीपीटी की। और इस चैट जीपीटी ने जब से ये लॉन्च हुआ है तब से आपका इस दुनिया में, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया है। और इस तहलके को आज हम लोग भी समझेंगे और आप इस चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपने लिए कैसे कर सकते हैं, आप इसका क्या फायदा उठा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं चैट जीपीटी है क्या। दोस्तों, आप जानते हैं ये करंट जो टाइम हमारे पास चल रहा है ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। और जैसे जैसे ये टाइम और आगे बढ़ेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपने डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते हैं, आप अपने कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ऐसे स्कूटर तक लॉन्च कर दिए गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कैसे काम कर रहे हैं? दो पहिया वाहन को या तो आप अपने पैरों के सहारे रोक कर रखते हैं या फिर आप उसे स्टैंड पर लगा देते हैं। फर्ज करिए कैसा हो कि एक रुका हुआ स्कूटर हो और आपने उसको स्टैंड भी नहीं लगाया है और आपने नीचे अपनी जो है पैर भी नहीं टिकाए हुए हैं, लेकिन तब भी वो स्कूटर खड़ा है। तो ऐसे भी स्कूटर लॉन्च कर दिए गए हैं और वो आपके सीधा सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। एलॉन मस्क, इस नाम से मुझे लगता है आप में से कोई भी ऐसे नहीं होंगे जो परिचित ना हो। एलॉन मस्क ने आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल वोम यानी कि कृत्रिम गर्भाशय तक को विकसित करने की, डेवलप करने की बात कर दी है। और जैसा कि आप जानते हैं एक बच्चा जब शुरुआती स्टेज में होता है तो उसका लालन पालन पोषण अपनी माँ के गर्भ में होता है, लेकिन एलॉन मस्क ने आर्टिफिशियल वोम तक को डेवलप करने की बात कर दी है। तो ऑब्वियस बात है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ऐसा 100% पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में उन्होंने एफर्ट्स डालने शुरू तो कर ही दिए हैं। आज हम इस चैट जीपीटी को समझेंगे और ये चैट जीपीटी है क्या, इससे और रिलेटेड क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, आने वाले टाइम में आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा चैट जीपीटी के बारे में। देखिए, चैट जीपीटी में एक टर्म है हमारे पास आपका जीपीटी। ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म जो हमारे पास है वो है आपका जेनरेटेड प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये हमारे पास है जीपीटी की फुल फॉर्म। अब यहां पर इस बात को समझिएगा कि चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी जो हमारे पास है वो एक चैटबॉट है। अब चैटबॉट क्या होता है, आज इस चैटबॉट को हम यूज करके और हमारा फायदा कैसे कैसे ये कर सकता है इसको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो अभी के लिए ये बात समझिए कि चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जो कि आपका डेवलप किया गया है किसके द्वारा? ओपन एआई यानी कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। इस चैटबॉट के आने से क्या आपको फायदा होने वाला है, क्या क्या चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी? बेसिकली चैट जीपीटी एक ऐसा चैटबॉट है जो कि बिल्कुल ऐसे ही आपका इंटरेक्ट करता है जैसे कि मान लीजिए हम किसी ह्यूमन बीइंग से हमने कोई सवाल पूछा और उसने उस सवाल का हमें उत्तर दे दिया हो। आगे इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये बात समझने की कि गूगल और चैट जीपीटी में क्या अंतर है और गूगल ने क्या चैट जीपीटी को एक सीरियस कंपटीशन के तौर पर ले लिया है, और यदि ले लिया है तो उसने कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो उठाने शुरू कर दिए हैं इस चैट जीपीटी से कॉम्पीट करने के लिए या और इससे बेहतर बनने के लिए। तो चैट जीपीटी में आप करते क्या है, आप सीधा सीधा आपके पास एक डायलॉग बॉक्स होगा। उस डायलॉग बॉक्स में आप कोई भी अपना सवाल डालेंगे और उस सवाल का उत्तर, एक सटीक उत्तर आपको ये चैट जीपीटी देगा। अभी चूंकि ये अपनी इनिशियल स्टेज में है तो ये अभी प्रोटोटाइप्ड है। प्रोटोटाइप्ड का क्या मतलब होता है? देखिए, जब कोई भी टूल आपका प्रोटोटाइप्ड होता है तो वो एक ऐसी स्टेज में होता है जहां पर उसमें करेक्शंस करने की जो पॉसिबिलिटीज है उनको नकारा नहीं जाता है। इट मींस अगर आपको
यहाँ पर चैट जीपीटी यूज करते हुए जो वो रिजल्ट देता है, यदि उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसका फीडबैक चैट जीपीटी को दे सकते हैं और ये उसको और बेहतर बना करके नेक्स्ट टाइम आपके सामने रिजल्ट पेश करेगा। तो प्रोटोटाइप का मतलब मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। इसको यूज कैसे करना है, आपके लिए कैसे कैसे बेनिफिशियल होने वाला है, इसके बारे में एक छोटी सी बात मैं और आपको यहाँ पे बता दूं। आप इंस्टाग्राम का नाम आप जानते होंगे, फेसबुक का नाम आप जानते होंगे। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको सभी लोग लगभग लगभग जानते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं फेसबुक, फेसबुक को अपने शुरुआती 1 मिलियन यानी कि 10 लाख यूजर बनाने के लिए लगभग लगभग 9 से 10 महीने का टाइम लगा था। इंस्टाग्राम जब iOS पैटर्न पर हमारे पास लॉन्च हुआ था तो इसको काफी समय लग गया था 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचाने में, या उसके जो यूज करने वाले लोग हैं। लेकिन जब इंस्टाग्राम को आपका एंड्रॉइड वर्जन पर आपका लॉन्च किया गया था तब इसको 1 मिलियन यूजर पहुंचाने में केवल 24 घंटे का समय लगा था। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी समझने की है कि जब इंस्टाग्राम आपका एंड्रॉइड पर आने वाला था तब लोगों को पहले से ही पता था कि एंड्रॉइड पर भी अब आपका इंस्टाग्राम को लॉन्च किया जाएगा। तो इसलिए ये डाउनलोड जो आपके इंस्टाग्राम के हुए वो 24 घंटे से भी कम समय में 1 मिलियन पहुंच गए थे। लेकिन ये जो चैट जीपीटी है इसने आते ही तहलका मचा दिया है। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई है, ये नया टूल है, लेकिन फिर भी पहले 5 दिनों में, जिस दिन इसे लॉन्च किया गया है, जिस दिन इसे रिलीज किया गया था, पहले ही 5 दिनों में इसके जो आपका यूज करने वाले जो लोग हैं, यूजर्स हैं, उनकी संख्या 1 मिलियन पहुंच गई थी। तो ये एक ऐसा आंकड़ा है जो वास्तव में बड़ा ही सरप्राइज्ड है और अनएक्सपेक्टेड है। अब इन 5 दिनों के बाद अभी भी ये चीज है कि शुरुआती स्टेज में, इसमें धीरे धीरे और भी चेंजेस किए जाएंगे। अभी क्या कर रहा है कि जो चैट जीपीटी है आपको आपके जो आंसर्स है वो टेक्सचुअल फॉर्म में दे रहा है, यानी कि टेक्स्ट लिखकर दे रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में 100% ऐसा होगा, जैसे जैसे और ये डेवलप होगा, आपको जो आपके आंसर्स हैं वो ऑडियो फॉर्म में भी मिलने शुरू होंगे, वो वीडियो फॉर्म में मिलने शुरू होंगे। और ऑब्वियस बात है टाइम के साथ और डेवलपमेंट किए जाए तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इससे आप इसे नकार भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर ओपन एआई नाम की जो ये कंपनी है, यहाँ पर इसने इसको चैट जीपीटी को लॉन्च किया है। तो इसको हम यूज करके समझने का प्रयास करेंगे कि ये चैट जीपीटी काम करता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको जब इसकी आप वेबसाइट पर जाएंगे तो उस वेबसाइट को आपको मैं इसमें मेंशन भी कर दूंगा, वहां पर इस तरह का एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहां से एक आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा चैट जीपीटी का। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। और यदि आप देखें तो इसमें किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। इस चैट जीपीटी की क्या क्या कैपेबिलिटीज है उसको यहाँ पर समझाया गया है, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है वो भी यहाँ पर बताई गई हैं। मैं जल्दी जल्दी से आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल में आपका एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, तो इसको आप सर्च कर सकते हैं, या इस तरह का कोई और भी आप रिजल्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल यही सर्च कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज फॉर अ 10-year ओल्ड बॉय या ओल्ड बर्थडे, कोई एक 10 साल का बंदा है, बंदी है, जो भी है, आपका उसके बर्थडे के लिए आपका 10 क्रिएटिव आइडियाज पूछे गए हैं। हाउ डू आई मेक एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, तो ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह के आप सवाल। कुछ और भी आप अपने लिए इससे एक गाना लिखवाना चाहें, आज आपका मन कर रहा है कि आपके नाम को मेंशन करते हुए एक गाना लिखवाया जाए, तो वो भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हम करके देखेंगे। कैपेबिलिटीज क्या क्या है, रिमेंबर्स व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कॉन्वर्सेशन, पहले किसी यूजर ने इससे क्या क्या आपका कॉन्वर्सेशन में पूछा है इस बात को याद रखता है। अलाउज यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शन, यानी कि जब आपको कोई ये रिजल्ट देता है तो उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन टू डिक्लाइन एन इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, ये आपका इस तरह से भी ट्रेन किया गया है कि यदि आपको इससे अनुचित रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको ये नकार भी सकता है, मना कर सकता है कि मैं ऐसा कोई रिजल्ट नहीं दूंगा। इसके अलावा अगर मैं इसकी लिमिटेशंस की बात करूं तो ये मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ये पूरी संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है कि ये आपको गलत सूचनाएं भी दे सकता है। में ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बायस्ड कंटेंट, तो हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस या बायस्ड कंटेंट भी प्रोवाइड करा सकता है।
लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, यानी कि इसमें एक टाइम की भी लिमिटेशन है। तो हम बेसिकली इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको स्क्रीन पर ना दिखाई दे पा रहा हो, लेकिन चलिए फिर भी हम कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक रिजल्ट यहाँ पर सर्च किया था, लर्न टू ऑपरेट कंप्यूटर। तो इस तरह से इसने ये रिजल्ट आपको दे दिया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूं राइट अ पोयम फॉर मी, राइट अ पोयम फॉर मी ऑन माय बर्थडे। मैंने इससे एक चैटबॉट में ये आपका रिक्वेस्ट डाली है, ऑन माय बर्थडे। देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिजल्ट ये देता है, और आप भी इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है, राइट अ पोएम फॉर मी ऑन माय बर्थडे। तो यहां से आपका आ गया है, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर फ्रेंड, मे योर स्पेशल डे नेवर एंड, मे योर हार्ट बी फिल्ड विद ग्ली एंड ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू फॉर दी। यानी कि इस तरह की आपके सामने एक पोयम आ जाएगी। तो यहां पर इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंपॉर्टेंट ये है, आप इससे जो भी चाहें यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो जो आप पूछते चले जाएंगे वो यहां पर आपका सेव भी होता चला जाएगा। आप बाद में भी कभी खोल कर देखना चाहें तो आप आराम से इसे देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि जो चैट जीपीटी है, क्या ये गूगल से कॉम्पीट करने वाला है? क्या गूगल और जीपीटी आपका एक ही बात है? नहीं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो गूगल है वो हमारे पास एक सर्च इंजन है। जब आप इस पर कोई चीज सर्च करते हैं तो उस सर्च के ये आपको बहुत सारे रिजल्ट्स देता है। कभी आप देखिएगा गूगल के पेज पर जब आप कुछ सर्च करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। यदि मैं यहां पर गूगल पर जाऊं और मैं यहां पर चैट जीपीटी ही अगर सर्च कर लूं, तो आप देख रहे होंगे इस गूगल के पेज पर आपको यहां पर चैट जीपीटी के ही बहुत सारे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। बात क्लियर है? अब ये और है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पेज पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से पेजेस नंबर दिए गए हैं। नेक्स्ट का भी ऑप्शन है, इससे आगे के पेजेस पर भी आप जा सकते हैं। तो जो हमारे पास गूगल है वो काम ऐसे करता है, जब आप इससे कोई भी क्वेश्चन इस पर डालते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये बात समझने की जरूरत है कि फिर चैट जीपीटी भी क्या ऐसे ही काम करेगा? नहीं। चैट जीपीटी आप उससे एक सवाल पूछिए, उसके हिसाब से जो भी उसका आपका प्री लोडेड डेटा है उसके हिसाब से अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए उसका आपको एक ही आंसर प्रोवाइड कराएगा। मान लीजिए मुझे अपने कंपनी के बॉस को जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो मेरे हिसाब से आजकल थोड़ा सा फिल्दी चल रहा है, गंदा चल रहा है, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए ये कह दिया, आई वॉन्ट अ मेल एड्रेसिंग माई बॉस अबाउट द फिल्दी एनवायरनमेंट इन द ऑफिस। मुझे एक मेल ऐसी चाहिए। मैं ये चैट जीपीटी पर आपका राइट मतलब लिखूंगा और उसका मुझे एक रिजल्ट मिल जाएगा, और वो प्रॉपर उसी फॉर्म में एक मेल लिखा हुआ मिलेगा जैसा कि मैं चाहता हूं। समझ पा रहे होंगे आप शायद बात, यूज करके देखिएगा आप भी और थोड़ा सा बेहतर इन चीजों को समझ पाएंगे। अब गूगल के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है या चैट जीपीटी से कैसे कॉम्पीट कर रहा है? बहुत सारे दिग्गज इस बात को भी कह रहे हैं कि यदि गूगल ने जो अपनी चीजें हैं अगर वो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट की तरफ नहीं लेकर के गया, तो हो सकता है कि इतनी बड़ी कंपनी, शायद कह सकते हैं कि इस सेगमेंट में इससे बड़ी कंपनी है नहीं, शायद नहीं कह सकते, है ही नहीं, तो इस तरह की कंपनी भी खत्म हो सकती है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, गूगल ने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना एक आर्टिफिशियल चैटबॉट लॉन्च कर दिया है, या बहुत जल्दी उसको प्रॉपर्ली आप देखेंगे, और उसका नाम है गूगल बार्ड। उसका क्या नाम है? गूगल बार्ड। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि ये टूल जो आपका लॉन्च किया गया है ये इतना ज्यादा प्रभावशाली है, इतना ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा लोग इसे यूज करने लग गए हैं। स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के स्टूडेंट, ऑफिस में काम करने वाले लोग, जो भी कंटेंट किसी तरह का प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उन्हें कुछ आपका कहीं पर कोई सलाह चाहिए, कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस चाहिए, सब लोग इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज आजकल करने शुरू कर दिया है। तो गूगल बार्ड नाम का इनका भी चैटबॉट आपका गूगल वालों का बहुत जल्दी आने वाला है। और ये तो बात आप जानते ही होंगे कि भैया गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, गूगल का तो मतलब ही आप जानते होंगे कि कई बार अगर आपको ये भी चेक करना है कि आपके पीसी में
इंटरनेट प्रॉपरली चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है बाकी आप बाद में कुछ करते हैं, पहले उस पर गूगल टाइप करके देख लेते हैं कि क्या गूगल का पेज खुल पा रहा है कि नहीं खुल पा रहा है। तो एक तरह से जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में ज्यादातर ये होता है कि जहां पे टूथपेस्ट बराबर कोलगेट होता है ना, और आपका सर्फ बराबर निरमा होता है, और आपका मोबाइल बराबर एक टाइम पे नोकिया हुआ करता था। जैसे किसी को अगर टूथपेस्ट भी लेने जाना है तो वो कह रहा है कोलगेट दे दो जबकि चाहिए उसे पेप्सोडेंट। तो बिल्कुल ऐसा ही आपके पास गूगल के साथ भी होता है। तो गूगल हमारे पास एक ऐसी चीज हो गई कि हमें अगर आपको नेट भी चेक करना हो कि उसकी कनेक्टिविटी भी प्रॉपर है या नहीं है तो उसको भी हम किससे चेक कर रहे हैं, उसे भी हम गूगल टाइप करके कर रहे हैं। तो गूगल बार्ड भी हमारे पास एक आपका चैटबॉट जल्दी ही आने वाला है जो कि आपका इस चैट जीपीटी के आधार पर ही बेस्ड होगा। मतलब जो काम जिस तरह से जीपीटी ये कर रहा है वैसे ही आपके पास वो भी करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि गूगल ने आपका वादा भी किया है, सुंदर पिचाई जी भी आपके सामने आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो जीपीटी से बेहतर ही होगा हमारे पास गूगल बार्ड, क्योंकि ऑब्वियस बात है गूगल पर डेटा की जो आपकी एक तरह से क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली ऑब्वियस बात है जीपीटी से तो ज्यादा ही होगी। बात समझ पा रहे हैं? तो आप देखते भी हैं कि जब आप गूगल पर कोई चीज सर्च करने जाते हैं तो एक सेकंड में आपको इतने सारे रिजल्ट्स वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वी कैन से इट कैन बी अ गेम चेंजर। और ये भी आप समझिएगा धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम और आगे निकलेगा तो ये आपको और भी ज्यादा डेवलप्ड स्टेज में दिखाई देगा। ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में भी काम कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आप इसके रिजल्ट इंग्लिश में ही लें, आप इसके रिजल्ट हिंदी में भी ले सकते हैं। तो अगर आप चाहें कि आप मेरे लिए एक कविता लिख कर दिखाइए तो इस तरह का अगर कोई आप इंस्ट्रक्शन इसे देंगे तो ये भी आपको यहाँ पर उसको लिख करके देगा। तो आने वाले टाइम में आप भी अगर किसी तरह की कोई यूज करना चाहते हैं चैट जीपीटी को तो बिल्कुल सीखिए और इसका लाभ उठाइए। और कुल मिलाकर के चैट जीपीटी आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त टूल आपका बनकर सामने आने वाला है। और अभी 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 लॉन्च हुआ है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, आपका दिसंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। मतलब बेसिकली नवंबर 2022 में तो इसको इनिशियली लॉन्च किया गया था, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ इसको 30 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया है। और अभी इतने ही कम समय में ये 29 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। समझ पा रहे हैं आप ये कितना बड़ा आंकड़ा है? और आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसने इसको फंडिंग दी है। आपका एलोन मस्क हो गया, वो आपका इसको फंडिंग दे रहे हैं। और एलोन मस्क तो समझ जाइए जहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या टेक्नोलॉजी की जहां पर भी चरम स्तर की बातें की जा रही हैं वहां आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एलोन मस्क आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी चैट जीपीटी को लेकर के। आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।